welcome back to my channel. This is Divyanshi and I hope you all are doing very good and I am also very good and बस ऐसे ही आप सब वीडियो देखते रहो और खूब सारा प्यार दो क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है मुझे भी आगे बढ़ने के लिए और वीडियो बढ़ाने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको बताती हूँ कि आज का वीडियो किस बारे में है। सो 2-3 दिन पहले ही फेयरवेल अरेंज किया था फॉर माई सीनियर्स। करेंटली आई एम इन थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फाइनल ईयर वाले बच्चों को फेयरवेल देते हैं। सो उसी के बारे में ये सारा वीडियो है, ये पूरा वीडियो है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी इन्फॉर्मेटिव ऑल्सो। अगर आप भी अभी थर्ड ईयर में हो तो इफ़ यू वांट टू गिव फेयरवेल टू योर सीनियर्स या फिर अगर आप कोई भी फंक्शन अरेंज कर रहे हो तो उसमें भी अगर आप गेम्स वगैरह रखना चाहते हो सो दिस कैन बी अ आइडिया फॉर यू ऑल। और डेयर्स वगैरह और क्वेश्चन आंसर जो होते हैं, क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए Q&A राउंड, तो उसके भी जो क्वेश्चंस और डेयर्स हैं वो भी मैंने बताए हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक। सो चलो तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, स्टार्टिंग से मैं आपको बताती हूँ पूरा सीन क्या है। अभी 15 मई को फेयरवेल था हमारे सीनियर्स का। आई नो ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है और मैं इसको थोड़ा लेट बना भी रही हूँ, बट आई एम सो सॉरी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे बनाने। तो 15 मई को फेयरवेल था और आज 18 मई है। सो मैं आपको बताती हूँ शुरुआत कैसे। तो इसमें क्या होता है, तो थर्ड ईयर वाले बच्चे होते हैं वो फाइनल ईयर वालों को फेयरवेल देते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। सो थर्ड ईयर वालों से कुछ अमाउंट कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और फिर उसी से दे गिव फेयरवेल टू देयर सीनियर्स। तो हमें पहले बोला गया था कि कॉलेज में हमारे टीचर्स ने बोला कि हमें 1000 रुपीज़ पर पर्सन वहाँ पे कलेक्ट करना है एंड बट ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था यार, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो नहीं अरेंज कर सकते हैं, उनके लिए 1000 बहुत बिग अमाउंट है एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। सो उसको कैंसिल करके फैकल्टी मेम्बर्स ने, हमारे टीचर्स ने उसको 500 अमाउंट रिड्यूस कर दिया था। तो हम सबसे 500 रुपीज़ कलेक्ट किए गए एंड देन वो सब कुछ अरेंज हुआ था। और इसको कोई टीचर अरेंज नहीं करता है, आपको थर्ड ईयर वालों को ही अरेंज करना पड़ता है। लाइक पूरा अमाउंट तो कलेक्ट करा वो उन्होंने करा ही है, बट आपको अरेंज भी खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि यार कॉलेज में देखो कोई भी टीचर आपको इस तरीके से अरेंजमेंट नहीं कराता है। जितने बड़े से बड़े फंक्शंस होते हैं वो जो होते हैं वो स्टूडेंट्स ही करते हैं उसको, लाइक कमिटी मेम्बर्स, क्लब मेम्बर्स और अलग अलग क्लब्स होते हैं, तो वो सब आपको ही अरेंज करना पड़ता है। तो फेयरवेल का भी सेम ही है। तो इसमें मतलब इस बार मतलब ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट आई वॉज द वन जिसने ये सब मैनेज किया और अलॉन्ग विद माई फ्रेंड्स, तो हमने अच्छे से मैनेज कर ली सारी चीज़ें। तो पहले तो देखो, सबसे पहले यार क्या है कि मैं आपको बताती हूँ कौन कौन आ सकता है। सी थर्ड ईयर में से जिसने पैसे दिए हैं, लाइक वो ही नेक्स्ट ईयर उसको, मतलब जो फेयरवेल, मैं कैसे बताऊँ आपको, सी जो बच्चे अभी फोर्थ ईयर में है, ओके, तो केवल उन बच्चों को फेयरवेल मिलेगी, लाइक वो ही अलाउड हैं इस बार आने के लिए जिन्होंने लास्ट ईयर अपने सीनियर्स को फेयरवेल दी होगी। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने लास्ट ईयर अपने सीनियर्स को फेयरवेल नहीं दी है एंड स्टिल अगर वो आना चाहता है, तो क्या होगा कि इस बार उसको पैसे देने पड़ेंगे। लाइक अभी क्या है, थर्ड ईयर वाले जमा कर रहे हैं और उससे फोर्थ ईयर वाले आएंगे, बट अगर फोर्थ ईयर का कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जिसने अपने सीनियर को फेयरवेल नहीं दिया था, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ था, और अगर वो आना चाहता है तो दे कैन गिव मनी एंड देन दे कैन कम। तो ये पूरा सीन रहता है, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोगों ने भी सीनियर्स को फेयरवेल दी है, तो हम नेक्स्ट ईयर आएंगे अपने फंक्शन में, बट अगर अभी ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने नहीं भी दिए हैं, तो अगर वो आना चाहते हैं तो नेक्स्ट ईयर दे विल गिव मनी एंड देन दे विल कम। सो ये तो पूरा सीन मैंने आपको बता दिया कि कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता। सो ये तो उसकी बात हो गई। और इसके बाद जो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, अगर आप अरेंज कर रहे हो कोई चीज़, तो यार वो तो बहुत बेसिक सी है कि आप कहाँ पर अरेंज करोगे, वेन्यू क्या रहेगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो हमने बहुत सारे वेन्यू देखे, क्योंकि पहले तो हमने देखा कि बजट कितना आ रहा है, कितने बच्चे इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उसी हिसाब से तो आप अरेंज करोगे सारी चीज़ें। तो हमारा 60-65,000 के करीब पैसे जमा हो गए थे। तो हमने 2-3 बैंक्वेट हॉल देखे, बट उसमें से हमें एक समझ में आया तो हमने वो फाइनल कर दिया था। उसमें क्या था कि प्लेट बाई सिस्टम था, सारी चीज़ें उसी में इन्वॉल्व थी। बाद में आपको कोई भी चीज़ नहीं देनी है। और स्टेज वगैरह का जो होता है ना, हमने स्टेज वगैरह का वो काफ़ी ज़्यादा बता रहे थे कॉस्टली, तो हमने उनसे कह दिया था कि आप हटा दो स्टेज, हमें नहीं चाहिए। बट देन फिर जब हम नेक्स्ट डे वहाँ पर पहुँचे इवेंट वाले दिन, तो वहाँ पे यार अब देखो स्टेज लगा हुआ है उनका वहाँ पे, ठीक है। अब अगर हमने बोल दिया कि उसे हटवाओ तो कौन ही हटवाता है, हटवाने के लिए फिर वो अलग से पैसे देंगे। तो
इसमें उनका ही लॉस है, तो फिर उन्होंने स्टेज नहीं हटवाया, वो हमको उन्होंने उतने में दे दिया था। और एक और अच्छी चीज़ हुई थी कि वहाँ पे कोई पार्टी हुई होगी लाइक द प्रीवियस डे, तो वो सारा डेकोरेशन भी हमको मिल गया था, लाइक हमें उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ा। तो आप भी थोड़ा मतलब ऐसा देख सकते हो, एक्सप्लोर करो ऐसी चीज़ें कि मतलब थोड़ा सा है ना, मतलब मैं आपको ट्रिक्स बता रही हूँ कि आपके भी काम आ सकती हैं ये। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। और फिर हमने मतलब बुक किया था उसी में सारी प्लेट सिस्टम भी थी। ये तो खाने का हो गया, और खाने में उन्होंने रखा था छोले भटूरे एंड आइसक्रीम एंड सैलड वगैरह, ये सब था, नान एंड कचौड़ी एंड पूड़ी, आई थिंक हाँ इतना ही था। क्योंकि मैं ज़्यादा मेन कोर्स नहीं खाती हूँ, और पर्सनली मैं बताती हूँ, मैं गर्मी में मुझे छोले भटूरे बहुत कम पसंद है, लाइक बहुत ही कम पसंद है। सो प्लीज़ डोंट जज मी कि आपको छोले भटूरे नहीं पसंद है, ऐसा करके नहीं पसंद है मुझे ज़्यादा। अगर मैं घर पे हूँ तो मैं खा सकती हूँ, बट बाहर यार गर्मी में बहुत, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया बैंक्वेट हॉल और खाने की सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं कि आप अगर किसी को बुला रहे हो, तो देखो फंक्शन है, आपको उसे एक्सटेंड करना है, तो आप उसमें गेम्स वगैरह रख सकते हैं। तो हमने भी गेम्स रखे थे, हमने 2 गेम्स, ज़्यादा नहीं रखे थे, बस 2 ही रखे थे, क्योंकि टाइम लिमिट बहुत कम थी। टाइम हमने जो इन्विटेशन भेजा था सीनियर्स को, वो हमारा था 1 बजे। हमने केवल आने का टाइम दिया था, क्योंकि जाने का हमें कुछ नहीं पता था कि कैसा है, तो 1 बजे का वो टाइम था। एंड आफ्टर दैट वो यार 1 बजे का बोलो तो ऑफकोर्स ये तो आपको भी पता है कि वो फिर एक्सटेंड हो जाता है, लेट रहती है फ्लो, तो 1-1.5 घंटे बाद ही आते हैं, तो सब आते आते 2-2:30 बज गए थे सबको। तो हमने 2 गेम रखे थे। 2 गेम मैं आपको बता देती हूँ। जो फर्स्ट गेम था वो ये था कि पासिंग द प्रॉप, लाइक वहाँ पे बच्चे हमने बुला रखे थे, रैंडमली बच्चे कॉल किए थे, क्योंकि हमने जब वो एंट्री ले रहे थे तो हमने उनको कुछ चिट्स दे दी थी, उसमें नंबर मेंशन था, और एक चिट्स हमारे पास भी थी जो हमने रैंडम ड्रॉ किया, जो नंबर आया वी हैव कॉल दैट पर्सन, और देन दे केम ऑन स्टेज एंड पासिंग द प्रॉप वॉज द फर्स्ट गेम। सो पासिंग द प्रॉप में क्या था कि हमने उनको एक प्रॉप दे दिया था, गाना बजेगा जिसके ऊपर भी वो गाना जो पिलो पास हो रहा है, जो प्रॉप है आपका वो स्टॉप होगा, सो दैट पर्सन विल हैव टू परफॉर्म सम डेयर। तो हमने डेयर्स की भी लिस्ट बना ली थी वहाँ पे, और मैं आपको सारे डेयर्स की लिस्ट, क्वेश्चन आंसर Q&A राउंड की लिस्ट मैं आपको दे दूँगी यहाँ पर, तो आप उससे आपको काफ़ी ज़्यादा रेफ़र कर सकते हो। वैसे तो सब चीज़ें आजकल गूगल और उस पर मिल ही जाती हैं, बट स्टिल अगर आप चाहो तो ये वाले क्वेश्चंस और ये वाले डेयर्स को रेफ़र कर सकते हो। और केवल फेयरवेल में ही नहीं, अगर आप कहीं भी कोई भी पार्टी या चीज़ ऑर्गेनाइज करा रहे हो, कोई भी गेम उसमें कराना चाहते हो, तो दीज गेम्स आर वेरी गुड टू बी टेकन। सो ये हो गया। और हाँ, तो जो फर्स्ट गेम था मैंने आपको बताया, जिसके ऊपर भी वो गाना रुकेगा, प्रॉप जिसके पास होगा उसको कोई ना कोई डेयर परफॉर्म करना होगा। सो और इसमें लास्ट में जो भी बचेगा दैट पर्सन विल बी द विनर। ठीक है, ये तो पहला गेम था। और जो सेकंड गेम हमने रखा था वो ये था कि बीच में एक टेबल रखी होगी, और टेबल पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, और दोनों तरफ कुछ टीम्स होंगी, और गाना बजेगा, और उस गाने की लाइन में ही एक ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट वहाँ पर होगा, राइट। जैसे आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ, वो गाना है ना, ये मांझा तेरा दिल की पतंग को काटे, तो वहाँ पर पतंग रखी हुई थी हमने, और फिर वो जो भी 2 टीम है, जो भी इंसान, जो भी पर्सन उस चीज़ को उठा लेगा पतंग को पहले, दैट पर्सन विल बी द विनर। सो दिस वॉज द सेकेंड गेम। आई डोंट नो वाई आई एम फीलिंग सो हॉट। कोई बात नहीं। तो ये तो गेम्स का हो गया। और उसके बाद गेम्स में जो भी विनर होगा उसके लिए हमने गिफ्ट्स रखे थे। तो गिफ्ट्स में हमने कस्टमाइज कॉफ़ी मग्स एंड कस्टमाइज फ़ोटो फ्रेम, जिसमें उनकी फ़ोटो फ्रेम में साइड में उनकी फ़ोटो अलॉन्ग विद फ़ोटो, उनकी नॉर्मल फ़ोटो नहीं, जैसे आजकल झिबली आर्ट और घिबली वॉटेवर जो भी होता है वो उस टाइप की इमेज हमने छोटी सी इमेज लगवा रही थी, और उसमें कोई भी 2-3 लाइन आप उनके बारे में लिख दो, कोई भी टैग दे दो उनको। तो ये था हमारे गिफ्ट्स का। और गिफ्ट्स ज़्यादा ही लेना, अपना कैलकुलेट कर लेना कि आपको कितने विनर्स, कितने राउंड्स रखने हैं गेम के, उसके हिसाब से आप गिफ्ट करोगे। लाइक आपको 7 गिफ्ट्स की ज़रूरत है, हमें भी 7 गिफ्ट्स की ज़रूरत थी, तो हमने 10 मंगवाए थे। लाइक कभी भी यार सिचुएशन चेंज हो सकती है, ज़रूरत पड़ सकती है, कोई भी मान लो टूट गया एक चीज़, तो एक्स्ट्रा तो लेके चल रही, ठीक है। तो ये गिफ्ट्स का हो गया। एंड देन फॉर मिस्टर एंड मिसेस फेयरवेल, मिस्टर और मिसेस फेयरवेल बनाने के लिए हमने एक Q&A राउंड रखा था। और हमारे 2 कॉलेज के फैकल्टी स्टाफ भी आए थे जिनको हमने जज बनाया था। तो उन्होंने ही मिस्टर और मिसेस फेयरवेल का जो भी
बच्चे आए थे, गेम्स खेला उन्होंने, जो भी इसने भी अच्छा परफॉर्म किया और डांस वगैरह भी हुए थे, तो उसकी बेसिस पे दे हैव चूजन मिस्टर एंड मिसेस फेयरवेल। तो उनके लिए आपको बैच लेना है मिस्टर फेयरवेल और मिस फेयरवेल का। और बुके, अ फ्लावर बुके वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन, तो हमने भी यही किया था। एंड तो ये तो उनकी बात हो गई। देन सॉन्ग्स, जो मैंने आपको गेम बताया, दोनों में ही सॉन्ग्स हैं, तो आपको सॉन्ग्स को किस टाइप से चूज़ करना है, कैसे उसको कट करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं, तो इस पर भी ध्यान देना। और बस आई थिंक उसके बाद तो बहुत डांस हुआ। अब माई सीनियर्स इन्जॉयड अ लॉट, उन्होंने बहुत डांस किया। मैं यहाँ पे क्लिप लगा दूँगी एंड आप देखना उसमें। और बस ऐसे ही फिर इतना फंक्शन होते होते ही 5 या 5:30 बज गया था। सो बस यही है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि मैंने कैसे अरेंज किया था फेयरवेल एंड इट वुड हेल्प यू। और अगर ये वीडियो आपको हेल्प करे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना यार। आपका एक लाइक जब आता है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लाइक बहुत मोटिवेटिंग सा लगता है, और मुझे आगे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और आप भी ये सारी मतलब गेम्स वगैरह कहीं अगर अरेंजमेंट करा रहे हो तो आप यहाँ वहाँ पे उसको रखना। और अगर आपके पास भी ऐसे कोई आइडियाज़ हैं तो आप मेरे संग शेयर करो, क्योंकि अभी तो यार बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, तो मैं ज़रूर उसको लूँगी। और एंड जो इवेंट था हमने प्लान किया था, सारे अरेंजमेंट्स किए थे, बाय द गॉड्स ग्रेस आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो सब लाइक इट वॉज़ अ गुड सक्सेस। एंड मैंने तो पहली बार ही पार्टिसिपेट किया था, लाइक मैंने फर्स्ट ईयर निकाल दिया, सेकेंड ईयर निकाल दिया, थर्ड ईयर में निकाल दिया था, कोई मैंने आज तक पार्टिसिपेट नहीं किया, ना फ्रेशर्स ना इवेंट ना एनीथिंग। बट दिस टाइम आई पार्टिसिपेटेड एंड आई फेल्ट रियली गुड कि हाँ चलो ठीक है, ऐसे ऐसे होता है, लाइक दिस इज़ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस यार, आपको भी चीज़ें याद रहेंगी आपने अपने कॉलेज में क्या क्या किया है। सो इट इज़ माई एडवाइस कि अगर यू आर ऑल्सो इंट्रोवर्ट और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है परफॉर्म, जस्ट गिव इट अ ट्राई। एक बार ट्राई करने में तो क्या ही जाता है यार। और वैसे भी आपको कुछ अकेले तो करना है नहीं, लाइक ठीक है, ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व हो, करो, और यू विल ऑल्सो फील गुड। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मुझे बताना। अगर मेरी एडवाइस से आप मानोगे तो वो नहीं करोगे तो सब अपने मन की, बट स्टिल अगर आप चाहो तो कर सकते हो, कोई इसमें योर लॉस नहीं है, इट विल फील गुड। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मैंने जैसे जैसे चीज़ें अरेंज की थी सब कुछ वैसे वैसे हो गया, एंड माई सीनियर्स इन्जॉयड अ लॉट, उनको भी बहुत अच्छा लगा। और यार ये लास्ट फंक्शन था उनका, सो अच्छा ही होना चाहिए, ठीक है, उनको अच्छा लगना चाहिए, उनको स्पेशल फील कराना था, जो कि हमने कराया। एंड या दैट्स इट। सो this was all about the video. I hope you all like it, and if you do then please like, subscribe, share and comment, and I'll meet you in the next vlog. Till then, keep loving, keep supporting. Bye bye guys.